बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के भविष्य का निर्धारण करती हैं। कुछ विशेष पुण्यात्माओं में ही पाई जाती हैं। और बचपन में भी कुछ ऐसी चीज़ों को देख करके वो पुण्यात्मा भविष्य की कुछ सीखों को अपने जीवन में अंजाम दे लेते हैं। सीमा का उल्लंघन नहीं करना है, इस बात को भी जब उस बागवान से सीख लेते जो बागवान सीमा के बाहर जाती हुई झाड़ियों को भी कैंची चला करके अलग कर देता। तो बचपन में ये सीख कई बार उन बच्चों को भी समझ में आ जाती कि सीमा के बाहर जाओगे तो कोई भी कैंची चला सकता। सीमा के बाहर जाओगे तो कोई भी रावण आ सकता। सीमा के बाहर जाओगे तो तुम्हारा पतन हो सकता। ये सब चीज़ें विशेष पुण्यात्मा महान ऐसे कुछ जीव होते हैं जिनको देख करके लगता है कि बचपन में जब उन्होंने ये सब चीज़ सीख लिया है तो इनका उत्कर्ष भविष्य में कहाँ तक हो सकता है। और ऐसे ही उत्कर्ष को प्राप्त करने वाले पूज्य गुरुदेव जिनके बचपन के कुछ किस्से कहानी के रूप में नहीं, किस्से का हानि होती है, कुछ ऐसा परिदृश्य विद्याधर का सामने लाने का प्रयास करेंगे। सतलगा जो भी लोग गए हों, आप लोगों में से कुछ ही लोग शायद सतलगा तक गए होंगे। मुझे भी पूर्व में 2 बार जाने का सौभाग्य मिला। वहाँ पर पूर्व में 3 वसति थी, कल वसति, डोड वसति, शिखर वसति। वसति का मतलब जिनालय, कन्नड़ में उसको वसति बोलते हैं। कल यानी कि छोटा जिनालय, डोड यानी कि बड़ा जिनालय, और शिखर वसति मतलब जिस पर शिखर होता है। यूँ तो शिखर तीनों पे है लेकिन वो नाम पड़ जाते हैं इस प्रकार से। फिर चौथा जिनालय वहाँ पर बना जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का विद्याधर के रूप में जन्म हुआ। उस घर को भी उनके परिवार के लोगों ने, खासतौर से महावीर भैया ने, समाज के लिए समर्पित करते और वहाँ पर जिनालय का निर्माण कराया जिसका नाम कल्याण उदय तीर्थ रखा गया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो हो सकते हैं कि जहाँ पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ हो तो उसको हम अपना बना के रखेंगे। नहीं, समाज को दे दिया। जब हमने अपने घर से व्यक्ति को समाज को दे दिया तो उनके जन्म स्थान को समाज पर देना कौन सी बड़ी बात है। और उस स्थान को दे करके स्वयं 4-5 किलोमीटर दूर जाकर के बेड़ की हाल में उन्होंने अपना नया घर बनाया अपने ही खेत में। किन्होंने? महावीर भैया ने, जो आज वर्तमान में मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज के नाम से पहचाने जाते हैं। तो जब 9 वर्ष के थे विद्याधर जी, 9 वर्ष की उम्र आसपास के बच्चों में किसी की हो तो आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी बुद्धिमत्ता हो सकती है। उस वक्त वो कल वसदी में जाकर के ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाना आप समझ सकते हैं? क्या सुनते वक्त भी हम ध्यान से सुन पाते हैं? क्या बच्चे यहाँ सुन कर के भी उनके मन में ये शब्द जा रहे होंगे कि इनका हमें सार क्या निकालना है? उस वक्त वो जीवन को सारभूत बनाने के लिए कल वसदी में ध्यान लगाते। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र थी और ध्यान लगाते लगाते कई बार ऐसा होता, उनके साथ जो उनका मित्र मारुति जब उनके साथ जाता। अब कोई व्यक्ति ध्यान लगाए बैठा है, कुछ पढ़ लिख रहा हो, कुछ कर रहा हो, तब तो फिर भी मित्रों का मन लग जाए। अब बेचारा मारुति बैठा रहता, रात हो जाए, उबासी लेता रहता, कब उठेंगे जी। अब मित्र तो मित्र है, क्योंकि दर्पण और परछाई की तरह जब मित्र होते हैं तो दर्पण आईना दिखाने का काम करता है कि तुम जब गलत हो तो तुम्हें आईना दिखा सकें, और तुम जब कष्ट में हो तो परछाई की तरह होते हैं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो जब कष्ट भी ना हो और कोई गलत भी ना हो, उस वक्त भी साथ देना किसके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। तो वहाँ पर मारुति बैठे हैं, अब उठेंगे विद्याधर जी, अब उठेंगे। और कई बार मारुति वहीं लेट जाता,
जब उठेंगे उठा के हमें चल देंगे। 13 वर्ष के जब हुए विद्याधर, उस वक्त दौड़ बसदी में जो कि स्वाध्याय होता था, तो वहाँ पर स्वाध्याय की सभा में जाकर के बैठने लग गए, बुजुर्गों के बीच में जाकर के भी। बुजुर्गों के बीच में जाकर के स्वाध्याय करना, पहली बात तो स्वाध्याय करना आज बहुत मुश्किल हो गया। रील के ज़माने में और टिकटॉक के ज़माने में कहाँ है जो बड़ों से हम टॉक कर सकें। तो ये तो बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, लेकिन वर्तमान में होने वाली ऐसी बातें हैं जो आज के समय में संभव बहुत मुश्किल हैं। कितने घरों में है जो स्वाध्याय होता होगा? महाराज मंदिरों में होता था, वो ही तो बंद होने की कगार पर आ गया। बच्चों की पाठशालाएं भी तो थोड़ी थोड़ी कमज़ोर पड़ने लग गई। बड़ों की, महिलाओं की और प्रौढ़ व्यक्तियों की पाठशालाएं तो गायब सी हो गई। हर बार नए नए महाराज आते हैं, हर बार नए नए पाठशालाओं की बात कर जाते हैं, उसके बाद हम फिर अपने काम में लग जाते हैं। अच्छा, कितने लोगों ने उस समय, जब शायद निर्णय सागर महाराज जी आए थे ना, उस समय बड़े लोगों की पाठशाला चालू कराई थी? बताओ। अच्छा, कितने लोग? हाथ उठाओ। हाँ, इनमें से कितने लोग बैठे हैं? वो नहीं, अभी जब 80 लोगों ने चालू किया तो वो कितने लोग यहाँ बैठे हैं? बताओ। अब इनमें से चालू कितने लोग रखे हैं? हाथ उठाएं। कितने लोग हैं जो अभी शाम को स्वाध्याय करते हैं? 3 लोग करते हैं। बहुत अच्छा। आप क्या समझते हैं? क्या आप बचपन के किस्से जो विद्याधर के सुनाए जा रहे हैं, बचपन के और उसके ऊपर होने के बावजूद ही तुम्हारे जीवन में वो किससे कुछ काम आ पाएंगे? कि सिर्फ इसलिए कि महाराज आचार्य जी के बारे में संस्मरण सुना दें और हम सुन लें और हम अच्छी तालियां बजा दें? सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो अपने जीवन को स्वयं आईने में देखना चाहते हों? अपने चेहरे को तो आईने में रोज देखते हो ड्रेसिंग टेबल के सामने, लेकिन स्वाध्याय के आईने में अपने जीवन को देखने का मौका कितने लोगों को नसीब होता है? ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर के तुम शायद फाउंडेशन पोत लेते होगे, महिलाओं से भी कह रहे हैं और पुरुषों से भी कह रहे हैं, कई प्रकार की कॉस्मेटिक यूज करते रहते होगे, लेकिन स्वाध्याय के आईने में जाकर के तुम्हारे जीवन में कहाँ मलिनता आ चुकी है, कहाँ तुम्हारा सौंदर्य खत्म हो चुका है, उसको वापस से रिचार्ज करने का मौका मिलता है। और जो ये नहीं कर पाया, उसके जीवन का अंत भी मलिनता के साथ ही होता है। भले तुम कितने भी तैयारियां कर रहे हो कि हम अपने जीवन में अंत तो कम से कम संलेखना के साथ करेंगे। कितने लोगों की भावना है संलेखना करने की? अच्छा बताओ। जब भी तुम्हारा समापन हो संलेखना के साथ हो, कितने लोगों का भावना है, पुरुषों और महिलाओं में? बाकी सब लोग ये चाहते हैं शायद हम, जो कि दूसरी भाषा में कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी भावना नहीं, अजैन लोग भी कहते हैं महाराज आशीर्वाद दो, कुत्ते की मौत ना मरना पड़े। मतलब वो भी चाहते हैं कि हम अंत समाधि पूर्वक, अथवा समाधि नहीं है उनके यहाँ तो शांति पूर्वक कर सकें, क्योंकि कुत्ते की मौत होती है जो शांति से नहीं होती, तड़पते हुए होती है। तुम लोग चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जो मौत है वो शांति के साथ हो? कितने लोग चाहते हैं? उठाओ हाथ। शायद कुछ लोग जो नहीं चाहते उनको मालूम है शायद उनकी मौत होगी नहीं, ऐसा मान लें। और यदि चाहते हो कि शांति के साथ तुम्हारी मौत हो, अथवा चाहते हो कि संलेखना के साथ तुम्हारी मौत हो, तो तुम्हें पता तो करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में संलेखना के लायक कौन कौन सी चीजें अंजाम दे रही हैं। आज विद्याधर के बचपन के किस्से से हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बचपन की उम्र के पार करने वाले व्यक्तियों के लिए, जिनकी ढलान सामने है, अभी तक दर्पण उनके सामने नहीं आ पाया है। अरे एक ड्राइवर भी होता है जो बड़ी विंडशील्ड सामने रखे अपनी कार में, लेकिन साइड में रखता है ताकि पीछे से कौन आ रहा है जो उसको पहचान पाए, तभी अच्छी ड्राइविंग कर पाता है। और जब ब्रेक फेल हो जाते हैं तो ड्राइवर जहाँ तक संभव हो सकता है उसको गाड़ी को बचाने का प्रयास करता, और जब बचने के आसार खत्म हो जाते हैं तो फिर खुद को खुदा करके गाड़ी को छोड़ देता है। ऐसी तुम्हारी गाड़ी ब्रेक फेल कभी होगी नहीं क्या? ये तुम्हारी शरीर की गाड़ी जो है ना, उसके तुम ड्राइवर बने बैठे हो, क्या पता है तुम जितना ईंधन डालते जाओगे उतनी गाड़ी चलती जाएगी। पेट्रोल डालने के बावजूद भी गाड़ियों के ब्रेक फेल होते कि नहीं होते? क्योंकि जब पेट्रोल नहीं होता तो एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन जब पेट्रोल होता है और ब्रेक नहीं होते तो अथवा ब्रेक फेल हो जाते हैं तभी एक्सीडेंट होते हैं। आप लोग पेट्रोल डालना तो बंद नहीं कर रहे इस गाड़ी में,
लेकिन ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको पहचानना तो बंद कर चुके हो। सुन रहे हो? सभी से बोल रहे हैं, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो दानदाता हो, चाहे किसी प्रकार के और मतदाता हो। सुन रहे हैं? तो बचपन में वो 13 साल की उम्र में विद्याधर दौड़ बस्ती में जाकर के स्वाध्याय करने लग गए थे, और जब 14-15 साल के हुए थे तो सिर्फ 2 सालों के स्वाध्याय के अभ्यास के परिणाम स्वरूप वो सबको स्वाध्याय कराने लग गए थे। अरे दूसरों को स्वाध्याय कराना तब उनको नसीब हो सकता है जिनके जीवन में स्वाध्याय और ध्यान के प्रति ललक हो। कितने लोग हैं जो रात में सोने के पहले 5 मिनट देते होंगे अपने दिन भर को एनालिसिस करने के लिए कि मुझसे कौन कौन सी गलतियां हो गई, कौन कौन से अपराध हो गए, कौन कौन से मुझसे ऐसी जीवन में कुछ त्रुटियां हो गई हैं जिनको तुरंत रिकवर करना आवश्यक है। बहुत कम लोग होंगे, इक्के दुक्के होंगे। हाँ, हाथ हो रहे हैं, उठ रहे हैं, 2-3 तो उठ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ चीजें क्या आपको ये लगती है कि आपको शांति की मौत दिला पाएंगी? और नहीं दिला पाएंगी तो ये भावना भाना भी बंद कर दो। दुख खो, कमक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो बच्चा। हाँ, लाखों का कारोबार भी हो तो रात को 4-4 बजे तक जग करके तुम पूरा कर सकते हो, लेकिन पूरे जीवन भर का कारोबार समेटने के लिए तुम्हें दिन भर में यदि आधा घंटे नहीं है, उसका अकाउंट बनाने के लिए, समझने के लिए तुम्हारे पास आधा घंटे नहीं है, तो ये मान लेना, क्योंकि अजैन लोग तो भले ये भावना भाएं कि कुत्ते की मौत मरना पड़े, लेकिन तुम्हारी तो जीवन में भावना भाने तक की गुंजाइश है भी कि नहीं, हम नहीं कह सकते। बार बार महाराज आए और आपके नाम लिखाएं, 80 लोगों के नाम लिख गए, 80 पार होने के बावजूद ही 80 लोगों के कितने नाम हैं, कितने काम हैं। महाराज क्या करें, महिलाओं को भी पहले स्वाध्याय बचने का होती थी, अब तो हम सुन लेते हैं, टीवी में सुन लेते हैं स्वाध्याय। टीवी में आपको ज्ञान मिल सकता है, स्वाध्याय नहीं मिल सकता। सुन रहे हैं आप लोग? धर्मोपदेश तो स्वाध्याय है, धर्मोपदेश देने वाला तो आपको स्वाध्याय करा रहा है, वो कर रहा है, लेकिन सुनना, श्रवण करना ये स्वाध्याय में तब आएगा जब उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में अनुप्रेक्षा प्रारंभ हो जाए। क्योंकि वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश ये 5 ही स्वाध्याय हैं। इन 5 के अलावा छठवां कोई स्वाध्याय नहीं है। आप लोग सुन रहे हैं? महाराज आप ही ने तो कहा था कि सेवा और शुश्रूषा दोनों करनी चाहिए, इसलिए हम ठोक पीट करके सेवा कर लेते हैं और आपकी बात सुन करके शुश्रूषा कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत हो गई? हमारी बात के अपने मतलब के अनुसार अर्थ निकालना तो बहुत आता है, लेकिन हमारा मतलब जो हम कहना चाह रहे हैं उस हिसाब से अर्थ निकाल पाते? तो 14 वर्ष की उम्र में विद्याधर स्वाध्याय कराने लग गए थे। कितने लोगों के जीवन में उन्होंने दर्पण सामने रखा होगा। फिर तो उसके बाद तो तुम्हारे पूरे 50 वर्षों तक बुंदेलखंड को दर्पण ला के दिए। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में उसको झांकने का प्रयास कर पाए? कर पाओगे? टीवी के सामने बैठ कर के भले स्वाध्याय कर रहे हो, लेकिन कभी टीवी को नमस्कार करने का भाव हुआ आपको? लेकिन पुस्तक के सामने से निकलते हैं तो तुरंत आपके सर झुकाने के भाव हो जाते हैं। ये तुम्हारा विनयाचार होता है। टीवी के सामने जो शब्द आपको सुनने को मिल गया, जो आपने समझ लिया, उसका उच्चारण करने लग जाओगे, लेकिन पुस्तक जब सामने होती है तो आपका शब्दाचार भी भाई पालन कर पाता है। और फिर उसके बाद उसका अर्थ निकालने के लिए मान लो हमें कोई दिक्कत होती है तो जिसके द्वारा अर्थ निकाला जा सकता है उसके पास जाने की हमारी भूमिका भी बन जाती है, अर्थाचार होता है। और इन दोनों की जब भूमिका बन जाती है तो उभयाचार होता है। तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, बहुमानाचार तो है ही। जैसे कि स्वाध्याय प्रारंभ होता है, सावधान होता कि नहीं होता बताओ? शास्त्र स्वाध्याय जब होता था, जो एक व्यक्ति, जैसे आज भगवान को विराजमान करके लाते हो ना, ऊपर छत लगाते हो, चमक ढलाते हो, ऐसी माथे पर जिनवाणी को विराजमान करके लाते थे, वो गादी पे विराजमान करते थे, सावधान। ये क्या है? ये बहुमानाचार है। और भक्तिपूर्वक उसको सब स्वाध्याय करते थे, इसका नाम विनयाचार है। शुद्ध भक्ति और अथवा आचार प्रणीत ग्रंथ है तो आचार भक्ति भी साथ में। फिर उसके बाद जब तक ये स्वाध्याय पूर्ण ना हो जाए तब तक एक अपनी वस्तु का त्याग अथवा कोई एक संकल्प लेना, ये उपधानाचार है। उपधान का मतलब गिरवी रखना। जब कोई चीज़ हम निकाल रहे हैं तो कोई चीज़ मॉर्टगेज रख करके हम निकालते हैं, बैंक तक में भी, तो फिर हम अपने जीवन के बैंक से कुछ समझना चाहते हैं तो उस स्वाध्याय के माध्यम से स्वाध्याय जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हम उसको गिरवी रखते हैं। इसका नाम उपधान है, इसका नाम उपधानाचार्य है।
फिर काल भी देख करके किस समय हमें सुनना है, किस समय करना है, ये सब कुछ मर्यादाएं समझी जाती थी। ऐसा नहीं कि हमारा स्वाध्याय करने का नियम है रात के 11 बजे तक दुकान चलाए उसके बाद स्वाध्याय कर लो। ना ऊँग पा रहे हैं, ना ऊब पा रहे हैं, ना स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अरे जो सबसे प्राथमिक चीज है उसको अपने दिन भर के सबसे प्राथमिक समय में हम अंजाम देना है, तब जाके वो कालाचार का पालन भी होगा। तो ये शब्दाचार, अर्थाचार, ओभ्याचार, बहुमानाचार, उपधानाचार, विनयाचार, कालाचार और अनिन्नवाचार किस के माध्यम से स्वाध्याय होगा, ये कौन इसके लेखक हैं वो और किस पुस्तक से होगा, इन सब का नाम नहीं छुपाना, इसका नाम अनिन्नवाचार है। जब ये ज्ञानाचार की 8 अंगों का पालन होता है तो एक पुस्तक का स्वाध्याय भी तुम्हारे जीवन में कायाकल्प कर देता है। नहीं है तो वर्षों तक सुनते जाओ प्रवचन, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपने जीवन को पूर्ण तरीके से समापन यदि करना चाहते हो तो कम से कम अपने उस स्वाध्याय के आईने में अपने जीवन को झांकते जाओ कि अशांति कहाँ कहाँ पर बची हुई है। कितने लोग हैं जो आज विद्याधर के इस किस्से को सुनने के लिए तैयार हैं और उसके माध्यम से अपने जीवन में कम से कम, हम ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, जो ये कर पाए। और नहीं है तो ये मान लेना कि आपके जीवन में वो जो लोग भावना भाते हैं कि कुत्ते की मौत ना बनना पड़े, आपके जीवन में भावना चल रही, हम नहीं कह पाएंगे। ये शब्द इस्तेमाल करना अच्छा नहीं, लेकिन चूंकि वो लोग बहाते हैं ऐसा। कितने लोग हैं चाहते हो तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण समाप्त हो? कितने लोग चाहते, फिर से बताओ। अब ये लोग जितने हाथ उठाए हैं, कितने लोग हैं जो अब स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे? हाथ नीचे कर लें। और जिनने हाथ नीचे कर लिए उन्होंने भावना भी खत्म कर ली है कि हमारा अब जीवन शांतिपूर्वक मरण ना हो। फिर से उठाओ, कितने लोग चाहते हैं जो अपने जीवन को शांतिपूर्वक मरण करना चाहते हैं? अब वो हाथ नीचे कर लें जो स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। फिर से उठाओ, जो चाहते हैं कि हमारा जीवन शांतिपूर्वक समाप्त हो। उठाओ, पड़ोसी को देख कर नहीं, खुद को देख के। अब वो हाथ नीचे कर लें। अभी क्यों कर रहे हो? जब हम बताएं पूरी बात सुन के करो। अभी पहले उठाओ हाथ। अब वो हाथ नीचे कर लें जो अपना जीवन में शांतिपूर्वक मरण करने की आशा जिस दर्पण में देखने को समझ में आते हैं, उस दर्पण यानी स्वाध्याय से वंचित रहेंगे। वो नीचे कर लें। और नहीं कर पा रहे हैं तो मान लें आज से आप लोग स्वाध्याय करेंगे। अब देखो, जब वो स्वाध्याय करने लग गए, ध्यान करने लग गए विद्याधर, इसके बाद हम बताते हैं क्या होने वाला है। देखो सुनो, आज से ही प्रारंभ करना है आपको। और अच्छा रहा सामूहिक स्वाध्याय, क्योंकि सामूहिक स्वाध्याय जिस सामूहिक पुण्य का अर्जन कराएगा, वो सामूहिक पुण्य ही है जो आपके परिवार की कुशलता और समाज की कुशलता के लिए कारण बनेगा। हमने कई बार उदाहरण दिया है अकंपनाचार्य महाराज का। 700 मुनिराजों के नायक थे, लेकिन सामूहिक पुण्य के अभाव में 7 दिन तक घोर अवसर हो गया, कुछ कर नहीं पाया। तो इतने बड़े आचार्य महाराज के संग पर भी जब सामूहिक पुण्य के अभाव में उपसर्ग संभव है, तो हम और आप कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन हम लोग की उपसर्ग को बाधाएं तो कभी कभार देखने को मिलती हैं, फिर भी हम लोग दिन में 2-4 बार इकट्ठे होकर स्वाध्याय भक्ति इत्यादि करते हैं। लेकिन आप लोग के दिन भर में तो कई प्रकार के उपसर्ग आते हैं, मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक, पारिवारिक, आर्थिक, कौटुंबिक, तमाम तरह के। तो कम से कम दिन में एक बार इकट्ठे होकर तो सामूहिक पुण्य कमाओ, क्योंकि सामूहिक पाप कमाने के तुम्हारे पास बहुत रास्ते हैं। दिन भर तुम टीवी मोबाइल पे तमाम तरह की ऐसी चीजें देखते रहते हो और सबके साथ बैठ के देखते रहते हो जिसमें सामूहिक पाप का अर्जन होता है। और जब सामूहिक पाप दिन भर कमाते हो तो कम से कम उससे लड़ने के लिए ढाल सामूहिक पुण्य की दिन में एक बार तो कमा के देखो, कमा पाओगे। जो हमें देख रहा है हम उसको समझ जाएंगे कि वो कर पाएगा, और जो हमें देखना भी नहीं समझ पाता है और सर झुकाए बैठा है, हम समझ जाएंगे कि वो नहीं कर पाएगा। जो साधु को फेस नहीं कर सकता वो मौत को फेस क्या करेगा? क्योंकि जो साधु अपनी मौत को प्रतिपल फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको देखने वाला ही अपनी मौत को शांतिपूर्वक जीने के लिए तैयार कर रहा है। ये होना चाहिए अंदर से, क्योंकि जब तक मौत के प्रति अंदर से जीने की, उससे जूझने की इच्छा ना हो, तब तक बिना मरे हम मर रहे हैं।
अ कावर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। एक कायर ही है जो अपनी मौत के पहले कई बार मरता है, लेकिन जो वीर होता है अथवा वीर प्रभु की संतान होता है वो मौत को सामने से जाते हुए देखता है, तब तो जाकर के वो उपसर्ग को भी उपहार समझ पाता है। पूज्य आचार्य गुरुदेव हमेशा अपने इस चीज के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और ये जब उनके जीवन में आचार्य विद्यासागर जी जब बचपन में विद्याधर के रूप में थे, उस वक्त स्वाध्याय करने के बाद फिर पुनः ध्यान करने पहुंच जाते उसी कल वसती में, और रात को 2-2 बजे तक ध्यान लगाते। जब लौटने की बात आती है तो कैसे करते होंगे, क्योंकि क्या घर पे कोई इंतजार नहीं करता था? हाँ, घर पे कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा, इस बात से वो बेखबर नहीं थे। घर के बाहर एक बार जाकर के घर के बाहर ताला लगा करके आते थे। सुन रहे हो? आपके बच्चे भी घर के बाहर ताला लगा के जाते होंगे, लेकिन कब? मूवी देखने जाना हो, वेब सीरीज देखने जाना हो, फ्रेंड सर्कल के साथ कोई पार्टी में जाना हो, कुछ मटर गश्ती करने जाना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ध्यान लगाने के लिए मुझे घर से बाहर जाना है मंदिर में, और कल बसदी मंदिर भी बंद हो जाएगा तो कल बसदी के पीछे एक स्थान है जहाँ पर बंद होने के बाद भी जाया जा सकता है, वहाँ चबूतरे पे जाकर रात को घंटों ध्यान लगाते। अब अचानक यदि हम घर पे आएंगे और ताला खोलेंगे तो ताले की आवाज़ से लोग जाग ना जाएं, तो उस समय लौट करके आते जब टॉकीज का शो छूटता। सुन रहे हो? 9 से 12 वाला या 12 से 3 वाला जो भी रहता रहा उस समय सिस्टम, उस समय जैसी टॉकीज का शो सूझता उसी टॉकीज के शो की भीड़ में और शोर में आकर के चुपचाप ताला खोल और आके सो जाते। और सुबह सब माता पिता देख करके देखते कि हाँ विद्याधर सोया हुआ है, वो उठा करके उठ जाता। कितने घंटे सो पाते होंगे? बमुश्किल 2-3-4 घंटे। और उसके सुबह से वही नित्य क्रियाएं प्रारंभ हो जाती, भगवान के लिए पूजन अभिषेक करना। सोचो ये लग रहा है ना कि कहीं कुछ दूसरे ग्रह के लोगों की हम जीवन कथा सुना रहे हैं, नहीं, ये आपके ही भारत का एक ऐसा गौरव जिसने पूरे भारत को गौरवान्वित करने का मौका दिया है, उसके बचपन का किस्सा हम सुना रहे हैं आपके साथ। क्या आपके घरों में ये संभव हो सकता है? महाराज ऐसा संभव हो जाए तो हमें स्वर्ग की तमन्ना ही खत्म हो जाए, हमारा घर ही स्वर्ग बन जाए। लेकिन ये तमन्नाएं बच्चों को हाथ में मोबाइल देने से पूरी नहीं होगी, उनके हाथ में मोबाइल देकर के भोजन कराने से पूरी नहीं होगी, उनके हाथों से मोबाइल छीन करके उनके हाथों में जनवाणी थमाने से पूरी होगी। है साहस ऐसा तुम्हारे अंदर? ये बचपन से करना पड़ेगा। मेकअप की किट बिटियाओं के हाथ में देने की बजाय घी का दीपक उनके हाथों में देखोगे तो शायद ज्यादा रोशन कर पाओगे। हाँ, नहीं है तो ब्यूटी पार्लर हर गली गली में है जो सबकी ब्यूटी छीन रहे हैं। अरे वैसे केश लॉन्च के लिए बाल उखाड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्यूटी के लिए अपनी रोमों के बाल एक एक उखड़वाते हैं जी। कष्ट सहन करते हैं, क्या क्या सहन नहीं करते। सोचो, तुम्हें कष्ट सहन करना नहीं आता ऐसा नहीं है, लेकिन तुम अपनी लोक लाज को बेच करके भी कष्ट सहन करते हो। और एक साधु होता है लो लज्जा को जीत करके भी कष्ट सहन करके पुण्य बंद और कर्म नजरा कर डालता है। आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहे हो, क्योंकि विद्याधर के किस्से ही ऐसे होते हैं जो एक किस्सा ले लो पूरे जीवन भर में आंदोलन करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। बचपन का किस्सा भी, तो फिर विद्यासागर जी महाराज के किस्से तो ऐसे हैं जो किस्से का लाभ और किस्से कहानी नहीं, किस्से का हानि और किस्से का लाभ है, ये सिखाने के लिए पर्याप्त कलेवर रखते हैं। तो वो रात को जब टॉकीज का शो छूटता उस वक्त उस शोरगुल में आकर के ताला खोल करके वो सो जाते, और सोते क्या वो अपनी ही दुनिया में खो जाते कि एक दिन मुझे भी इन बीतरागी प्रभु जैसा मुझे बनना है। जब तक मैं बनूं ना तब तक वेदी में विराजमान जो भगवान है उन वेदी में विराजमान भगवान की छवि को निहार करके जब वो अभिषेक हो, शांति धारा हो, शांति धारा करने वाले कोई भी क्यों ना हो, जैसे उनकी धारा नहीं टूटती है ऐसी भगवान मेरी उपयोग की धारा ना टूट पाए। मैं उपयोग की धारा को स्थिर करता रहूं, वो जल धारा को स्थिर करते रहें, और दोनों अपनी अपनी धारा में उन प्रभु को निहारते रहें, जिन प्रभु को निहारने से ही मेरे अंदर वो जिजीविषा पैदा हो सकती है कि एक दिन मुझे भी
इन जैसा बनना है, क्योंकि ये भी इसी रास्ते से इस प्रकार के बने थे। ये प्रभु का रास्ता है। इस श्रावक धर्म की देशना भी प्रभु ने ही दी है, जिस श्रमण धर्म की देशना भगवान ने दी थी। तो ये श्रावक धर्म का किसी प्रकार से अपलाप ना हो जाए, ये श्रावक तो सोचती हैं। और कल ही शाम को एक प्रश्न आया था, उस समय भी कहा था कि मुनियों को भी अपने पाक्षिक प्रतिक्रमण करते वक्त श्रावक की 12 व्रतों के और 11 प्रतिमाओं के बारे में जो दोष लगे हों उनकी आलोचना करनी पड़ती, जबकि उनके पास वो व्रत और प्रतिमाएं नहीं हैं। इसलिए नहीं कि उनका पालन करना है उनको, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भी वीतराग प्रभु की देशना के एक अंश हैं। कहीं मेरे मन के माध्यम से इनकी अवहेलना ना कर दी गई हो, तो इस अवहेलना का दोष भी मेरे जीवन में लग गया हो, तो इन श्रावक के 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं जो हैं, इन संबंधी दोषों की मैं आलोचना करता हूं मुनि बनने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ये व्रत भी तीर्थंकर प्रभु की देशना में आए हुए व्रत हैं। तो कहीं इनकी अवहेलना से प्रभु की अवहेलना ना हो गई हो, इसलिए तत्समिच्छामि दुक्कडम। सुन रहे हैं आप लोग? जिन मुनियों के द्वारा भी आपके इन व्रतों की, आपके इन अष्टमूल गुणों की बारे में प्रतिक्रमण में भी भाव भाया जाता है, तो तुम तो उसके हकदार हो, तुम तो उसके हकदार हो। इस स्वाध्याय के माध्यम से ये तुम्हारे जीवन में कोई दर्पण दिखा सकता, आईना दिखा सकता है। बहुत अच्छा है, कम से कम आप लोगों ने बताओ, ये हाथ उठाए थे या तो हाथ नीचे किए थे, मन मार के किए थे कि तन मन से किए थे? और तन मन से किए थे तो ये तन मन से किया हुआ तुम्हारा भाव ही तुम्हें एक दिन आपने चेतन और आत्मन तक ले जाएगा। करके देखना और आज से ऐसे जुड़ना कि नहीं, मैं खुद को खोज रहा हूं उस पुस्तक में। क्या तुमने कभी अपने आप को खोज पाया उस पुस्तक में कि 4 लाइन पढ़ी, महाराज ने नियम दे दिया? मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। आपको अब उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में, उस शास्त्र में खुद की खोज करनी है कि मैं इसमें कहाँ मिलूंगा जिसमें ये तय कर पाऊं कि मेरा जीवन शांतिपूर्ण समाप्त होगा। मैं कहाँ मिलूंगा इसमें? उन तीर्थंकरों के अथवा उन महापुरुषों के पुराण में भी खुद को खोजना कि मैं कहाँ छुपा हूं इसमें। और जब तक खुद को नहीं खोजोगे तब तक उन पुराणों को 15 मिनट पढ़ने के बाद बंद कर दोगे। महाराज ने कहा था, हाथ उठाया था, हमने हाथ पटक दिया। खुद को खोजना, और यदि खुद की खोज तुम्हारी प्रारंभ हो गई तो बहुत बड़े स्वाध्याय के बगैर भी तुम खुद को खोज करके अंत मुझे किस आलीशान तरीके से करना है, क्योंकि जिस प्रकार से हम तीर्थ का निर्माण कर रहे हैं, उस तीर्थ के निर्माण पर उस तीर्थ का जो शिखर बनेगा, उसका जब चमकदार कलश ऊपर होता है तो देश देशांतर तक दूसरों के लिए ललचाने के लिए कारण बन जाता है। ऐसी तुम्हारा सल्लेखना का कलश जब तुम्हारे स्वर्णिम जीवन की शिखर पर चढ़ेगा तो कई लोगों के लिए वो आदर्श रूप प्राप्त करने के लिए कारण बन जाएगा। अब जब इस प्रकार का चलता रहता तो विद्याधर अपने जीवन में पता नहीं किस जिंदगी में जीने लग गए, क्या सोचने लग गए, क्या उनके मन में चल रहा है। एक अलौकिक चेहरे पर तेज तो है, आंखें झुकी हुई हैं, लोगों को देखते हुए जाते हुए भी कुछ अलग ही सोच रहे हैं, कुछ अलग ही देख रहे हैं। देखने में दूसरों को देखते वक्त मुस्कान भले ही आती हो, लेकिन संसार की असारता पर मुस्कुरा रहे हैं कि खुद साथ दिखने लग गया, इस पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, संसार की असारता पर मुस्कान भरना भी संभव हो सकता है, और खुद को कुछ सार मिलने लग गया है, इस पर प्रसन्नता आना भी संभव हो सकता है। लेकिन ये काल के गाल में है, जो कि अभी समय हो गया है। यदि फिर रहे तो आगे इस प्रसंग को बढ़ाएंगे। अभी तो विद्याधर का एक किस्सा ही आपके जीवन में इतना भी परिवर्तन ला लिया हो कि आप लोग अपने जीवन में आज से स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे तो वाकई में पूज्य गुरुदेव आपके जीवन में 18 फरवरी के बाद भी विराजमान है, तय हो सकता है। अहिंसा परमो धर्म की